हेलो चिल्ड्रन, प्रोटिस्टा में हम डायनोफ्लैजिलेट्स कर चुके हैं, क्राइसोफाइट्स कर चुके हैं. दे वर ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो अपना खाना खुद सनलाइट की मदद से बना रहे हैं. एक और ग्रुप हम आज जो करने जा रहे हैं वो है यूग्लिनॉइड्स. अब ये यूग्लिनॉइड्स को प्लांट एनिमल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाले प्रोटिस्ट हम आज पढ़ेंगे. जो सनलाइट अगर है तो फोटोसिंथेटिक भी हो जाते हैं, और सनलाइट नहीं है तो दे बिकम हेट्रोट्रॉफिक, जैसे हम लोग हैं. तो दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला ग्रुप जो है उसमें आते हैं प्रोटिस्ट जो है वो है यूग्लिनॉइड्स. तो विल स्टार्ट विथ यूग्लिनॉइड्स. और यूग्लिनॉइड्स का एक बहुत कॉमन मेंबर जो आप लोग सब बुक्स में 8-9 क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है यूग्लिना. क्या है वो? यूग्लिना. यूग्लिना जो है वो एक यूनिसेल्यूलर, क्योंकि हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक सेल का. आई एम ड्रॉइंग साइड बाय साइड, मैं ये ड्रॉ करती जा रही हूँ. यूग्लिना इस तरीके का दिखता है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है. और क्या लिखा है? फ्लैजिलेट्स. फ्लैजिलेट्स मतलब लोकोमोशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला. और फ्लैजिला कितने होते हैं? दे आर 2 in number, but one is small. One is small, the other is large. There are 2 flagella, but one is small and other is large. So that is why they are unicellular flagellates. Occur in fresh water and damp soil. Damp soil में रेयरली, गीली मिट्टी में रेयरली पाए जाते हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट, उनकी स्विमिंग जो होती है वो फ्लैजिला से होती है. सो उसके लिए मीडियम जो है वो वाटर. और वाटर कैसा होना चाहिए? फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मतलब नदी का, तालाब का, समुद्र का, ओशन का, सी का पानी नहीं चलेगा. वहाँ पर सॉल्ट होता है. जहाँ सॉल्ट वाटर है दे आर नॉट फाउंड. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. एंड स्पेशली कौन सा फ्रेश वाटर? वो मैंने क्या बोला, तालाब का हो, नदी में भी फ्रेश वाटर है, रिवर ऑल्सो हैज फ्रेश वाटर, लेकिन रिवर में नहीं पाए जाते. वाई? इंपॉर्टेंट, नीट में भी पूछते हैं. स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ. तो रुका हुआ पानी कहाँ का होता है? किसी पॉन्ड का होता है या लेक का होता है, रुका हुआ होता है. रिवर और स्प्रिंग्स और इनमें बहता हुआ पानी है तो वहाँ नहीं मिलेंगे. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दैट इज ऑल्सो which is stagnant. Then swim actively. एक्टिवली स्विम करते हैं क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है. फ्लैजिला 2 हैं, लेकिन एक लंबा और एक छोटा. ठीक है. दे परफॉर्म क्रीपिंग मूवमेंट. अभी मैंने बोला कि लोकोमोशन इज स्विमिंग, दैट इज द कॉमन मेथड ऑफ लोकोमोशन इन यूग्लिनॉइड्स. बट समटाइम्स दे आर एबल टू क्रीप. क्रीप मतलब रेंगना. सपोज डैम सॉइल है या वाटर में भी, वाटर बॉडी में भी नीचे फ्लोर पे दे कैन क्रीप. वो रेंग के भी मूव कर सकते हैं. एंड बिकॉज इट क्रीप्स इन ऑन द फ्लोर, इस मूवमेंट को बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, मेटाबोली. क्या बोलते हैं इसको? इस क्रीपिंग मूवमेंट को बोलते हैं मेटाबोली. इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड मूवमेंट. क्या बोलते हैं इसको? यूग्लिनॉइड मूवमेंट. यूग्लिनॉइड मूवमेंट. देन न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक. अगेन क्वेश्चन, ZZ जबरदस्त जरूरी. मिक्सोट्रॉफिक क्या है? Whenever there is lot of sunlight, the Euglena, it prepares food through which process? Photosynthesis. So when light is present, it is photosynthetic.
ठीक है. And when light is not there, when light is not there, when light is not present, then it is heterotrophic. एंड heterotrophic में भी वो कोई सा भी मोड हो सकता है. होलोजोइक, लाइक वी फीड, पूरा का पूरा अंदर लेके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना, या सैप्रोबिक, कोई भी मोड हो सकता है, होलोजोइक और सैप्रोबिक. होलोजोइक और सैप्रोबिक कोई सा भी हो सकता है. डेड को भी दे कैन टेक देयर फूड एज डेड some dead organisms also, and sometimes holozoic like us. So without light heterotrophic mode of nutrition, with light photosynthetic. जब दोनों तरीके का पॉसिबल है तो ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? मिक्सोट्रॉफिक, विच इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिना में पाया जाता है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. विदाउट सेल्यूलोज सेल वॉल, अगर कोई प्लांट है तो उसकी सेल वॉल काई की होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है. ठीक है. अगर एनिमल है तो सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन इसमें तो है, लेकिन वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती. और वो सेल वॉल बनी होती है, उसको बोलते हैं विथ हार्ड पेलिकल. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. द सेल वॉल इज कॉल्ड एज pellicle, and pellicle is not made up of, chemically it is not made up of cellulose, it is protein. Major part it is made up of protein, some carbohydrates and fats, some carbohydrates and fats. So the pellicle is made up of proteins mainly, no cellulose, some carbohydrates and fats. Then pellicle has oblique but parallel stripes. So the whole euglena you will find, if you observe under the microscope, on the body there are parallel but not straight, oblique stripes are present all over the body of the euglena. These special stripes or and parallel are called as myonemes. What are they called as? Myonemes. So that is present in euglena. They have two flagella. I have told you, is this and other is this. Then tinsel type, because flagella have minute hair on them, both the flagella. So when the flagellum has minute hair on it, it is called as, it is not smooth, it is called as tinsel type. So euglena has, both the flagella have these minute hair. So the apical end bears, तीन नाम लिखे हैं, साइटोस्टोम, साइटोफैरिंग्स एंड रिजर्वॉयर. नाउ this opening is called as cytostome. इस ओपनिंग, माउथ या साइटोस्टोम, यहाँ से ही पानी घुसता है, पानी के संग जो भी फूड मटेरियल है वो यहीं से एंटर करेगा. देन रिजर्वॉयर, ये एक छोटी सी नाली जैसा नैरो पोर्शन है, इतना पोर्शन इज साइटोफैरिंग्स. साइटोफैरिंग्स, ठीक है. दिस इज साइटो, एंड दिस पोर्शन, दिस ब्रॉड पोर्शन इज द reservoir. So these are the three parts: cytostome, the narrow part cytopharynx, the broad part is the reservoir. So these three parts are there. Then where both the flagella meet,
I'll take a different color where both the flagella meet. That point there is a body called as paraflagellar body. क्या बोलते हैं इसको? Paraflagellar body. Paraflagellar, and just adjacent to that body is a spot, orange red colored spot, which is called as eye spot. Eye spot और स्टिग्मा, कुछ भी बोलो, आई स्पॉट और स्टिग्मा. सो एक साइड पे आई स्पॉट और स्टिग्मा है और उसके जस्ट एडजेसेंट क्या है? पैराफ्लैजिलर बॉडी. दोनों ही आई स्पॉट और पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर बॉडी, ऑरेंज रेड आई स्पॉट, बोथ आर फोटो रिसेप्टर्स. मतलब लाइट को सेंस करने वाले पार्ट्स हैं ये. सो युग्लिना में लाइट को सेंस करने के लिए कौन से दो फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? वन इज द पैराफ्लैजिलर बॉडी, जहां पर दोनों फ्लैजिला मीट करते हैं, और उसी के एडजेसेंट देयर इज ऑरेंज रेड डॉट विच इज कॉल्ड एज आई स्पॉट और ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिग्मा, एंड बोथ आर सेंसिटिव टू लाइट. वो युग्लिना को ऑप्टिमम, जहां पर भी उनका हैबिटेट है वहां जहां ऑप्टिमम लाइट हो उसकी तरफ जाने में हेल्प करते हैं. वेयर एवर देयर इज ऑप्टिमम लाइट वो सेंस करते हैं ये दोनों, और फिर युग्लिना वहां पर आराम से, जहां ऑप्टिमम लाइट है वहां पर फोटोसिंथेसाइज भी कर सकता है और प्रॉपरली वो वहां पर अपने सारे बॉडी के फंक्शंस कर सकता है. सो फॉर दैट फोटो रिसेप्टर्स. Now the orange red spot has a pigment called astaxanthin. कौन सा पिगमेंट? एस्टाजेंथिन. ये जो रेड कलर का पिगमेंट है, और पूरे एनिमल वर्ल्ड में, पूरे ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ये वाला पिगमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाता है? इसके अलावा अभी तक नोन सिर्फ क्रस्टेशियंस में पाया जाता है. सो एस्टाजेंथिन अभी तक सिर्फ एक ही ग्रुप में मिला है, एक तो इसमें मिलता है एस्टाजेंथिन, और वो पिगमेंट जो आई स्पॉट में है, एंड दैट इज ऑल्सो फाउंड इन क्रस्टेशिया. क्रस्टेशिया जिसमें क्रैब्स, प्रॉन्स वगैरह आते हैं, दैट ग्रुप इन आर्थ्रोपोड्स इज क्रस्टेशिया. तो वो उनमें पाया जाता है. ठीक है. देन ऑस्मोरेगुलेशन. नाउ ऑस्मोरेगुलेशन, क्योंकि फ्रेश वाटर में रहता है, जो भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहता है उसकी बॉडी में बहुत पानी अंदर थ्रू ऑस्मोसिस जाता रहता है. इतना पानी चला जाता है कि पूरी बॉडी बर्स्ट हो सकती है. तो उस एक्स्ट्रा वाटर को टाइम टू टाइम बाहर करना पड़ता है, जिसके लिए एक खास वैक्यूल पाया जाता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में. उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नियर द रिजर्वॉयर, single contractile vacuole is there surrounded by number of small vacuoles called accessory vacuoles. So the single contractile vacuole surrounded by number of many and small accessory vacuoles. Clear? So both of these, mainly one contractile vacuole and these accessory vacuoles, they are very near to the reservoir, and this vacuole is connected by number of small tube like connections. From reservoir the water enters here, and the extra water is by contraction of these vacuole, the extra water is it goes out of the body. So this is the single contractile vacuole. So osmoregulation by contractile vacuole and accessory vacuoles.
देन क्लोरोप्लास्ट। अब आपको मैंने बताया कि ये यूग्लिनॉइड जो है वो दोनों तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। मेनली व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट दे आर फोटोसिंथेटिक। So for photosynthesis what is needed? Pigment is needed, and pigment मतलब plastid is needed. So chloroplast is present, and like long tubular chloroplasts are present inside the body. These are the chloroplasts, and especially these are the chloroplast, and in these chloroplast are present pigments, वही तो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। और खास बात ये है the pigments in this are chlorophyll, the pigments are chlorophyll A and chlorophyll B। और ये वाले पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोफिल ए और बी वो हायर प्लांट्स में मिलते हैं। जो हायर प्लांट्स हैं में जैसे पिगमेंट मिलते हैं वही यूग्लिना में मिलते हैं, इसलिए तो इसको प्लांट एनिमल भी बोलते हैं। मतलब इसमें प्लांट के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं और एनिमल के भी हैं। सो इसको कभी कभी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी बोला जाता है, बिकॉज इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये टिपिकल प्लांट का कैरेक्टर है। फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, मेनी क्लोरोप्लास्ट and with pigment chlorophyll A and B। then अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फूड प्लांट्स कैसे स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी स्टोर करते हैं फूड in the form but not in the form of starch, but in the form of, this is important, para-amylum starch. In which form? They store food in the form of para-amylum starch. So there are number of small bodies, and these are nothing but para-amylum. These are stored food in the form of para-amylum starch, and para-amylum starch bodies are present in the cytoplasm. So not in the chloroplast, these bodies are present in the cytoplasm. One more thing, starch gives ब्लू कलर विथ आयोडीन। जब हम आयोडीन का टेस्ट लगाते हैं स्टार्च पे तो वो ब्लू कलर देता है। ये पैरा अमाइलम स्टार्च नाम जरूर है बट आयोडीन से ब्लू कलर नहीं देता। सो इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रियल स्टार्च जो प्लांट्स में स्टोर होता है। सो डज नॉट गिव ब्लू कलर with iodine. So this is a different form of stored food. ठीक है, a prominent single nucleus is present with nucleolus in the center. ठीक है, so this is the structure of euglena and all the characters present in the euglena. Single contractile vacuole, number of chloroplasts with chlorophyll A and B. The stored food is in form of para-amylum starch. The body is not covered with typical cellulose. It is covered with proteinaceous pellicle which is hard. And because of this pellicle, flagella से swimming होती है, लेकिन because of this pellicle the organism is able to creep on the ground, and this typical creeping movement with flexibility is due to this pellicle and these myonemes which are oblique but parallel stripes, and this type of movement, creeping movement ये परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट या मेटाबोली। क्या बोलते हैं उसको? यूग्लिनॉइड मूवमेंट या मेटाबोली। नाउ यूजुअली इन प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट स्टोर देयर फूड इन स्मॉल बॉडीज कॉल्ड
inside them called pyrenoids. आपने प्लांट किंगडम में प्लांट में सुना होगा, उनको क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड्स. सारे यूग्लिनॉइड्स में ज़रूरी नहीं है कि पायरिनॉइड्स प्रेजेंट हों. यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं पायरिनॉइड्स, लेकिन सारे यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट हों ये ज़रूरी नहीं है. क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स. आपको इस पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यूग्लिनॉइड्स आर इंक्लूडेड इन, दे हैव बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल कैरेक्टर्स. तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे कि प्लांट के कैरेक्टर्स क्या हैं और एनिमल के कौन से. जैसे न्यूट्रिशन है, जब लाइट नहीं होती तो हिट्रोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, वो एक एनिमल का कैरेक्टर है. प्लांट के क्या क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल मौजूद है. एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल मौजूद है. सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एनिमल का कैरेक्टर है, प्लांट में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता. सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स विच आर फाउंड इन यूग्लिना. अब यूग्लिना में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम पहले भी कर चुके हैं. यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है इसमें. ओनली asexual reproduction during favorable condition, only asexual reproduction is observed, और वो आपको मालूम है that is longitudinal binary fission. So that is longitudinal binary fission. लंबाई में कैसे कैसे? सपोज दिस इज यूग्लिना, सो लंबाई में ऐसे लॉन्जिट्यूडनली दो में डिवाइड हो जाते हैं, बाइनरी दो में डिवाइड हो गए और ईच विल एक्ट एज अ न्यू यूग्लिना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन है. कभी कभी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एक स्पेशल स्टेज मिलती है. सो ड्यूरिंग unfavorable conditions special Pamela stage is found. Which stage? Pamela stage पाई जाती है, but that is very rare. So this is about the euglenoids. एक एग्जाम्पल यूग्लिना सबको मालूम है, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ. That is Paranema. Paranema. Clear? So these are the two examples of euglenoids. ठीक है? We'll continue with the next protist in our next class. That's all. Thank you.